नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप यादव, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन जयपुर। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट यानी कि आंशिक घुटना प्रत्यारोपण, जिसको हम माइक्रोप्लास्टी भी कहते हैं और यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट भी कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे लिए जानना जरूरी है कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट होता क्या है। जब हम नी जॉइंट की बात करते हैं तो नी जॉइंट में सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि कितने कंपार्टमेंट होते हैं और पार्शियल नी रिप्लेसमेंट जो सर्जरी होती है वो कौन से कंपार्टमेंट के लिए हम सामान्यतया करते हैं। तो ये हमारा नी का मॉडल है। इसमें आप देखेंगे कि घुटने का जोड़ कितने कंपार्टमेंट से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम यदि बात करते हैं और घुटने के जोड़ को हम सामने की स्थिति में देखते हैं और इसको बीच में से हम हाफ डिवाइड करते हैं, तो जो घुटने का अंदरूनी हिस्सा है उसको हम मीडियल कंपार्टमेंट कहते हैं, जो घुटने का बाहर वाला हिस्सा है उसको हम लेटरल कंपार्टमेंट कहते हैं, और जो आपकी ये पटेला नाम की हड्डी होती है जो घुटने के इंटीरियर हिस्से में आगे के हिस्से में होती है, वो जो डिस्टल फीमर या फीमर के साथ मिलकर जो जोड़ बनाती है उसको हम पटेलोफीमोरल जॉइंट कहते हैं। तो ये कुल मिलाकर 3 कंपार्टमेंट हमारे घुटने के जोड़ में होते हैं। जब भी हमें ओस्टियोआर्थराइटिस की समस्या होती है जो सामान्यतया एज रिलेटेड होती है या फिर यंग एज में किसी चोट की लगने की वजह से आपको जल्दी आर्थराइटिस होने की संभावना रहती है, किसी लिगामेंट इंजरी की वजह से हो सकती है या फिर मेनिस्कस इंजरी की वजह से हो सकती है, तो वो ओस्टियोआर्थराइटिस की समस्या 90% केसेस में आपके मीडियल कंपार्टमेंट में शुरू होती है। मीडियल कंपार्टमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो घुटने का जो अंदरूनी हिस्सा है उसको हम मीडियल कंपार्टमेंट कह रहे हैं, और जब भी आर्थराइटिस यानी कि ओस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत शुरू होती है तो मीडियल कंपार्टमेंट में शुरुआत होती है। धीरे धीरे आपका पटेलोफीमोरल जॉइंट और लेटरल कंपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं। जिन केसेस में ये प्रॉब्लम ओस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ मीडियल कंपार्टमेंट तक ही सीमित रहती है, उन केसेस के लिए जो बेस्ट उपचार है वो है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। शुरुआत में हम इन मरीजों को दवाई और कसरत से ठीक करने की कोशिश करते हैं। जो लोग मेडिसिन्स को और फिजियोथेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं या जिनको इस मॉडलिटी से, फिजियोथेरेपी से और मेडिसिन से रिलीफ नहीं मिलता है, तो वो केसेस ऐसे होते हैं और जिनमें मीडियल कंपार्टमेंट में ही घिसावट रहती है, तो वो केसेस पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या आंशिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए उचित केस होते हैं। अब बात आती है कि जैसा हमने बात किया 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं घुटने में, तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में हम ऐसा क्या करते हैं जो टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से डिफरेंट होता है या अलग होता है। तो दोस्तों जैसा हमने बात किया कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी उन पेशेंट्स को सलाह दी जाती है जिनका 3 में से सिर्फ एक कंपार्टमेंट यानी कि मीडियल कंपार्टमेंट आपका खराब होता है। तो उस कंडीशन में हम जो ऊपर की आपकी हड्डी होती है जिसको फीमर बोन कहते हैं, उसको जो घिसा हुआ हिस्सा होता है उसको कवर करने के लिए एक मेटल का कैप लगा देते हैं। नीचे की जो टिबिया बोन होती है उसको भी हम कवर करने के लिए एक मेटल का इम्प्लांट वहाँ पे फिट कर देते हैं, और दोनों के बीच में आपका लेटरल कंपार्टमेंट का और मीडियल कंपार्टमेंट का जो आपका गैप है वो इक्वल हो जाए, उसके लिए बीच में हमारा एक प्लास्टिक का जो इंसर्ट रहता है वो रहता है, और इस तरह से ये आपका पार्शियल नी रिप्लेसमेंट आपका कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों इस सर्जरी में आप देखेंगे कि घुटने का सिर्फ और सिर्फ 30% हिस्सा है जो आर्टिफिशियल है, जो हमने इम्प्लांट लगाया है। 70% हिस्सा आपके घुटने का ओरिजिनल रहता है। घुटने के सारे लिगामेंट्स जो हैं वो आपके ओरिजिनल रहते हैं। आपका लेटरल कंपार्टमेंट है वो बिल्कुल ओरिजिनल है, पटेलोफीमोरल जॉइंट है वो बिल्कुल ओरिजिनल है। जो मीडियल कंपार्टमेंट आपका डैमेज हुआ था, आर्थराइटिक हुआ था, उसको हमने उस गैप को, जो आपका गैप कम हो गया था, आपकी जो जोड़ की कार्टिलेज आपकी घिस गई थी, उसको हमने रिक्रिएट करने के लिए उसको वापस उस गैप को रिक्रिएट किया है और उस गैप को वापस बैलेंस किया है जितना लेटरल कंपार्टमेंट में आपके गैप होता है, और इस तरह से आपका पूरा घुटना एक बैलेंस नी जैसा हो जाता है, और आपकी जो रूटीन एक्टिविटी है, रूटीन दिनचर्या है, वो आप बिना किसी दर्द के आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं।